हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित जिंदल एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हॉल ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, 10th स्टैंडर्ड HBSC CBSC की हम जो एक्सरसाइज 7.1 है वो कर रहे थे और उस एक्सरसाइज के 7.1 के हमने 1 से लेकर के 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम उस एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टार्टिंग करूं, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस है वो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो विदाउट एनी फर्दर डिले और ज्यादा टाइम जो है हम वेस्ट नहीं करते हैं और अपनी जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Name the type of quadrilateral formed. Name the type of quadrilateral formed, if any. आपने क्या बताना है कि नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं और उनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है या नहीं, और आपने अपने सपोर्ट में रीजन्स भी मेंशन करने हैं। अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट, हम एक पार्ट को यहां पर सोल्व करेंगे और बाकी दोनों पार्ट्स आपको करने हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट के पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, वो मैं लिख रहा हूं -1 -2, यानी कि जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है -1 -2। उसके बाद 1 0 1 0 और उसके बाद -1 2 और हमारे पास जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? -3 0। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? -3 0। राइट। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि ये चारों पॉइंट कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं या फिर नहीं। हम इन 4 के 4 पॉइंट्स को एक नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। अब क्वाड्रिलेटरल की जहां तक बात है मैं आपको बता देता हूं, मेनली जो 4 क्वाड्रिलेटरल्स हैं इस क्वेश्चन में या इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में वो आपके डिस्कस्ड होंगे। उनमें से जो फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल है वो है हमारा स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल कि स्क्वायर क्या होता है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। साथ ब साथ उसके जो चारों के चारों एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। तो जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर प्रूव करना है तो आपको क्या प्रूव करने का? डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा रोम्बस होगा। वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा? हमारा रोम्बस होगा। थर्ड है हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बारे में आप सबको पता है। रेक्टेंगल क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होती हैं? उसकी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती हैं? इक्वल। डायगोनल क्या होते हैं? इक्वल। और अगर अपोजिट साइड इक्वल हैं केवल, तो फिर वो क्या होगा? हमारा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 4 जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। और अब हम क्या करते हैं, ये जो चारों पॉइंट दे रखे हैं, एक बार फिर से मैं पॉइंट चेक कर रहा हूं। -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। अब स्टूडेंट, इन चारों पॉइंट से हम ये अज्यूम करेंगे कि ये चारों पॉइंट हमारे जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स हैं। सपोज कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और ये चारों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिस्टेंस AB निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या निकाल लेंगे? AB निकाल लेंगे। और डिस्टेंस फॉर्मूला डियर स्टूडेंट आपको पता ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारा? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब अगर जब हम डिस्टेंस AB निकाल रहे हैं, जब डिस्टेंस AB निकाल रहे हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, वो किस तरीके से अप्लाई होगा? ये x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर
राइट स्टूडेंट। तो हमारे पास जो ये वैल्यू आई है 1 + 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 4 √8। क्या वैल्यू आई है हमारे पास? √8। इसी तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं BC की वैल्यू। तो फिर से x2 - x1 यानी कि -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वंस अगेन √8, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 4 √8। उसके बाद AB BC अब निकालते हैं हम CD। तो जो कोऑर्डिनेट है वो C और D वाले लिए जाएंगे। तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाता है स्टूडेंट? -2 का स्क्वायर 4 और यहां पर भी 4, तो √8। और उसके बाद रह गया हमारा AD, A और D। -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 8। अब देखिए स्टूडेंट, यहां तक हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, इट मींस कि ये हमारा स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं स्टूडेंट? स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है, सॉरी हाँ, रोम्बस भी हमारा ये हो सकता है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड इक्वल, अभी मैंने आपको बताया था। रोम्बस की भी क्या होती है? चारों साइड इक्वल। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में यह डिफरेंस है कि अब हम इस क्वेश्चन में जो डायगोनल हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, और अगर वो दोनों डायगोनल की लेंथ इक्वल आ जाती है तब हमारा ये जो पॉइंट्स हैं वो किसको फॉर्म करेंगे? स्क्वायर को फॉर्म करेंगे। और इक्वल नहीं आती है तो किसको फॉर्म करेंगे? रोम्बस को फॉर्म करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं, हम डायगोनल निकालते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा डायगोनल कौन से हैं? ध्यान से देखिए, जैसे हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। यहां पर सपोज कि ये A है, B है, C है, D है। AB BC CD AD हमने निकाला है। अब डायगोनल कौन से होंगे इसके? BD और AC। तो सबसे पहले मैं AC निकाल रहा हूं। फॉर्मूला सेम रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिएगा, AC -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया स्टूडेंट? ये 0, और ये आ गया हमारा 4, 4 का स्क्वायर 16 और √4। एक बार फिर से चेक कर दें, जो AC की वैल्यू है हमारी -1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये 0 है और ये 16 है, और इसका अंडर क्या आता है? 4 आता है। अब BD की बात आती है स्टूडेंट, यहां पर -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर, ये भी स्टूडेंट क्या आता है हमारा? 4 आता है। अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि चारों की चारों साइड इक्वल हैं और दोनों के दोनों जो डायगोनल हैं वो क्या हैं? इक्वल है। दोनों के दोनों जो डायगोनल है वो भी क्या है? इक्वल है। यानी कि जो पॉइंट्स हैं हमारे वो किसको फॉर्म कर रहे हैं? स्क्वायर को फॉर्म कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, कि आपको एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मीन जो इक्वल डिस्टेंस पर लाई करता है फ्रॉम 2 - 5। ध्यान से देखिए, फर्स्ट पॉइंट है 2 - 5 एंड ध्यान से स्टूडेंट -2 9 -2 9। अब पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं ध्यान से। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है स्टूडेंट, और मैं आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस पर जब कोई पॉइंट होता है तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 होता है।
अब सपोज कि जो ये पॉइंट है हमारा वो ये है, सपोज कि इसका नाम P है और वो x एक्सिस पर है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट तो है लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अब ये जो पॉइंट है ये मान लीजिए Q है और ये मान लीजिए R है, और ये जो पॉइंट है हमारा वो P जो है वो Q से भी और R से भी दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है। यानी कि सीधा सा कहें तो जो PQ है हमारा वो किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि जो ये P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब कोऑर्डिनेट में x जो कोऑर्डिनेट है जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं वो तो 0 है, y कोऑर्डिनेट सॉरी, और जो x है आपको सिर्फ इसी की वैल्यू आपको निकालनी है। एक बार फिर से मैं दोहराता हूं, यहां पर है एक पॉइंट P x एक्सिस पर, x एक्सिस का मतलब y क्या है, 0 है, और ये पॉइंट P दो गिवन पॉइंट्स 2 -5 और -2 9 से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। यानी कि P से Q तक की डिस्टेंस और P से R तक की डिस्टेंस दोनों क्या है, सेम है। तो PQ इज इक्वल टू PR। तो आपने कुछ नहीं करना स्टूडेंट, PQ इज इक्वल टू PR दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और दोनों को इक्वल रख दीजिएगा। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले PQ, तो PQ के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस वो क्या होगा कि x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो था PQ, PR x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को सोल्व करते हैं। x² + 4 - 4x + 25 राइट इज इक्वल टू x² + 4 + 4x + 81। क्योंकि दोनों के स्क्वायर रूट इक्वल हैं तो हम यूं भी कह सकते हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो हम यहां से जो स्क्वायर रूट है वो यहां से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि जब हम स्क्वायर करते हैं अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनके स्क्वायर भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर x² है, यहां पर x² है, कैंसिल। यहां पर क्या बच जाता है हमारे पास, 29 - 4x, और यहां पर क्या बच जाता है, 4x + 71 राइट स्टूडेंट। तो -4x - 4x -8x, 71 - 29 71 ही है स्टूडेंट, ये x² +4 था सॉरी, तो ये हमारा हो गया 85। तो ये 85 - 29। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 15 - 9 6, 7 - 2 5, तो -8x हमारा क्या आ गया है, 56, और हमें यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 56 अपॉन -8 यानी कि -7, यानी कि जो P पॉइंट था हमारा, जो रिक्वायर्ड पॉइंट था वो x0 था और x की वैल्यू आपने क्या निकाली, -7 0, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ओके स्टूडेंट, तो आपने करना क्या है, इक्विक डिस्टेंट है तो इक्वल डिस्टेंस लेकर के आपको ये सोल्व करना है। अगर क्वेश्चन में ये कह देता कि पॉइंट x एक्सिस पर है तो y0, और y एक्सिस पर होता तो हम क्या ले लेते, x0 को ले लेते, तो हमारा पॉइंट y एक्सिस पे होता तो हम क्या लेते, P0y। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट्स। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट कि सबसे पहले हमारे पास क्या दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है P, ये क्या है 2 - 3, P के कोऑर्डिनेट क्या है 2 - 3, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है Q
दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, क्यू, और क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे 10 और y। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 10 यूनिट्स। ये कितनी है हमारी 10 यूनिट्स, और आपको वैल्यू निकालनी है y की। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन यहां पर क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या पॉइंट है P और यहां पर क्या पॉइंट है Q, और ये डिस्टेंस कितनी है 10। अब कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और डिस्टेंस को PQ को 10 के इक्वल कर देना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए तो PQ इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या आती है इसकी वैल्यू, 10 माइनस 2 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। अब PQ कितना दिया हुआ था 10, तो हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू अंडर रूट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9 73। अब यहां पर स्क्वायर रूट है और यहां पर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। अब स्क्वेयरिंग से क्या होगा, ये जो हमारा अंडर रूट है ये रिमूव हो जाएगा यहां से, और हमें क्या मिलेगा 10 का स्क्वायर 100, और यहां से अंडर रूट हट गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। अब ध्यान से देखिए, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर आपको 6y के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 27 में आ जाए, और वो कौन से होंगे 9 3 सा। अब ध्यान से देखिए, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 6y हो गया प्रोडक्ट माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो y यहां से कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, y प्लस 9 माइनस 3, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और y प्लस 9 और फिर यहां से y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे यहां पर कि y प्लस 9 और y माइनस 3 दोनों का प्रोडक्ट 0 है। व्हाट डज इट मीन, इट ओनली मीन्स कि या तो y प्लस 9 0 है, अगर y प्लस 9 0 है तो y इज इक्वल टू माइनस 9, और या फिर y माइनस 3 0 है, y इज इक्वल टू 3, या दोनों 0 होते हैं। तो यहां से हमारी जो y की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है 3 और माइनस 9, और यही हमारा पर्पस था क्वेश्चन नंबर 8 में कि y की वैल्यू जो है आपको वो निकालनी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and minus 3 4। अब सबसे पहले क्या गिवन है, सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट गिवन है P और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है xy। उसके अलावा 2 पॉइंट्स और गिवन है, सपोज कि वो A और B हैं, और उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है 3 6 और माइनस 3 4, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है सेम है। और पूछा क्या गया है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 8 से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि वहां पर तो एग्जैक्टली पॉइंट पूछा गया था, यानी कि xy कोऑर्डिनेट पूछे गए थे, और यहां पर रिलेशन पूछा गया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 में
उन्होंने क्या कहा था कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, यानी कि y क्या था, 0 था। हमारे पास एक ही वेरिएबल था जो हमें फाइंड आउट करना था, लेकिन यहां पर ना तो एक्स एक्सिस है ना ही y एक्सिस है, पॉइंट क्या गिवन है, एक्स वाई। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि x और y के बीच में एक रिलेशन निकलेगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब दिया क्या हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट से A तक की और P पॉइंट से B तक की, वो डिस्टेंस क्या है, सेम है। यानी कि जो PA है हमारा वो किसके इक्वल है, PB के इक्वल है। तो स्टूडेंट करते हैं PA यानी कि x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर। यहां पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर लगाइएगा x+3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूले में अंडर रूट होता है, तो आपको पता है PB के इक्वल है, तो PA का स्क्वायर PB का स्क्वायर के इक्वल होगा, और यही स्क्वेयरिंग हमने यहां पर कर ली है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट का रिमूव कर दिया गया है आफ्टर स्क्वेयरिंग। अब इसको आप सोल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या कैंसल आउट हो रहा है, x स्क्वायर y स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर राइट हैंड साइड में है। अब हमारे पास क्या बचता है, यहां से x को काउंट करेंगे -6x और यहां से -6x यानी कि -12x। y को देखते हैं, -12y प्लस 8y माइनस 4y इज इक्वल टू, काउंटिंग टर्म को देखते हैं, 25 माइनस 36 प्लस 9 45 माइनस 12x माइनस 4y इज इक्वल टू -20। माइनस से मैंने माइनस को कैंसिल कर लिया, हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, या फिर यूं कहें -20 इज इक्वल टू 0। और सारी की सारी इक्वेशन को 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और ये क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो फिनिश होती है। थैंक यू स्टूडेंट।